बस मेरे को तो यही लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास एक ही काम है कि सबकी फेसबुक खोलो। अब वो मेरी फेसबुक खोलेंगे कि आस्था माँ ने मेरे लिए क्या बोला। अरे इसका नाम आस्था माँ, मैं तो आते ही बता दूंगा ये आस्था माँ है ना। आस्था माँ आप गाजियाबाद में रहती हो है ना। करोड़ों फॉलोवर उस छोटे से संत ने छोटी सी उम्र में करोड़ों फॉलोवर अपने बाबा के चमत्कार से। वो चमत्कारी नहीं है, वो हमारी और आपकी तरह एक इंसान है। पर इंसान होकर, एक मानुष होकर इतनी विद्या का ग्रहण करना हर किसी की बात नहीं। तुम जो आज तुम्हारी जो सुलग रही है, तुम जो जलन कर रहे हो, तुम्हारे अंदर जो बवाल मचा हुआ है, तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, तुमने ये विद्याएं क्यों नहीं कर ली। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रवीण पंडित जी मौजूद हैं। ये माइंड रीडर हैं, ये मास्टर मेंटलिस्ट हैं। क्योंकि आजकल बहुत बात हो रही है बागेश्वर बाबा की, वो ये कहते हैं कि हम दूसरों का माइंड पढ़ लेते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि किसी का माइंड पढ़ा जा सकता है? क्योंकि बागेश्वर बाबा कहते हैं कि बालाजी की उन पर कृपा है, तो वो अलौकिक शक्ति होने का दावा करते हैं। लेकिन साइंस ये मानता नहीं है। साइंस कहता है कि लोगों के माइंड को पढ़ा जा सकता है। इसीलिए प्रवीण जी हमारे शो में आए हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो दावा करते हैं उसको आप कैसे देखते हैं? एज अ एक माइंड रीडर आप किस तरह से उसको जज करते हैं? जी, मैंने उनकी बहुत सारी वीडियोस देखी रिसेंटली, लेकिन मैंने कोई वीडियो में ये नहीं सुना कि वो दावा कर रहे हैं। हालांकि वो तो ये बोलते भी नहीं कि मेरे पास कोई शक्ति है। नहीं, दावा क्या, वो करके दिखा रहे हैं। वो करके दिखा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरे पास कोई शक्ति है। वो ये बस बोलते हैं कि हनुमान भगवान की कृपा है। तो वो जो एक शक्ति का जो रूप दिया है, वो कहीं ना कहीं लोगों ने उनको दिया है कि लोगों ने एक ये किया है कि आपके पास शक्ति है, और वो इस चीज को ना हाँ कह रहे ना कह रहे। वो ये नहीं कह रहे कि उनके पास शक्ति है, ये भी नहीं कह रहे कि उनके पास शक्ति नहीं है। अगर आपको पता चल जाए कि सामने वाले के दिमाग में क्या है, वो लिखकर अगर बता दे, तो वो आमतौर पे लोग यही कहेंगे कि ये शक्ति इनके पास कुछ ना कुछ है एक्स्ट्रा। या आमतौर पर लोग यही कहेंगे शक्ति है, और इस चीज से भ्रम फैलता है कि ये बात है। जो धीरेन्द्र शास्त्री जो है धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसका स्वागत है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप उनके पक्ष में है या नहीं है? बोलो ना, मुंडी क्यों हिला रहे? कोई काट देगा क्या? ये वीडियो जहां जहां जाए, हम मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, नाम आप पढ़ लेंगे। मैं पंडित लोकेश उपाध्याय आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण जी के साथ था, हूं, और अपनी अंतिम शरीर की बूंद तक उनके साथ रहूंगा। याद रखना, तुम अभी गीदड़ हो, इकट्ठे हो, लेकिन जिस दिन शेरों ने झुंड बना लिया, तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। ये खुला चैलेंज है। रही बात धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज की परीक्षा की, तो जिसमें दम हो जाओ, परीक्षा लो, दो। लेकिन याद रखना, परीक्षा लेने से पहले याद रखना कि जिस दिन दिमाग उलट के पीछे आया ना, पूरी दुकान पकड़ जाएगी तुम्हारी। आज सवेरे ही हमारी पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी से मेरी बात हुई आज सवेरे। उन्होंने बताया कि आज के युग में अग्नि परीक्षा बहुत देनी पड़ती है। पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि आज के इस युग में, इस स्वतंत्र भारत में, लोग बहुत पीछे पड़ जाते हैं बदनाम करने के, छवि खराब करने के, लेकिन जिसको बचाने वाले भगवान हो, उसका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। मनुष्य की शक्ति से जो संभव नहीं है, वह दैवी शक्ति से संभव होता है कि नहीं होता है? और किसी व्यक्तित्व में यदि कोई विशिष्ट दैवी कृपा है और उससे लोगों को लाभ मिल रहा है, तो दूसरे लोगों को नमक मिर्ची क्यों लग रही है? और हम स्वयं बागेश्वर होकर आए हैं, वहां जो कुछ है श्री हनुमान जी महाराज की कृपा,
और बागेश्वर शंकर भगवान की कृपा, और किसी काल में वहाँ एक सन्यासी महात्मा हुए थे, सन्यासी बाबा, और वो भी आज नहीं 300-400 साल पहले उन सन्यासी बाबा की वहाँ तपस्थली है, और उनकी कृपा कुछ इनको विशेष रूप में अनुभव में आ गई, और उनके माध्यम से हनुमान जी की कृपा, शिव जी की कृपा हो गई, और दैवी कृपा के सहारे वे कुछ अच्छा कार्य यदि सनातन संस्कृति के लिए कर रहे हैं तो पूरे सनातन समाज का उनको समर्थन मिलना चाहिए, ना कि उनका विरोध होना चाहिए। अब धीरेन्द्र शास्त्री के पास जो सिद्धि है वो कोई बहुत बड़ी सिद्धि नहीं है या बहुत दुर्लभ सिद्धि नहीं है। हमारे निजी परिचय में 4-5 ऐसे लोग हैं जो पर्चा लिखने वाला कार्य करते हैं, पर्चा लिखने की सिद्धि जानते हैं, और ये आभासीय सिद्धि जो है, जो अंतस्फुरणा के माध्यम से देवता बता देते हैं, कुछ बोल देते हैं, वो साधक उस बात को सुनकर लिख देता है, ये सिद्धि की एक सीमा है। कोई भी सिद्धि की एक सीमा होती है कि किस विधान से उसको सिद्ध किया जाए, किस देवता के अनुशासन में वह सिद्धि कार्य करती है और उसकी मर्यादाएं कहाँ तक हैं। तो एक मैं जानता हूँ एक व्यक्ति को जो पटना जा रहे थे किसी कार्य से, रास्ते में एक ढाबा पर, होटल पर वो नाश्ता इत्यादि करने के लिए रुके। 2 व्यक्ति थे। उस होटल के मालिक के पास भी ये सिद्धि थी, लेकिन वो बताता नहीं था, मार्केटिंग उसकी नहीं थी, ब्रांडिंग उसकी नहीं थी। उसने बस वही पर्चा लिखा, 3 बातें और बता दी। तो इसने पूछा मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, तो कहा कि तुम तो बड़े महंत बनने वाले हो भाई। और उसी वर्ष वो जो मेरे परिचित हैं वो जूना अखाड़ा के एक मठ के 300 एकड़ के मठ के महंत भी बन गए। तो ये सारी सिद्धियां ऐसा नहीं है केवल बागेश्वर धाम के पास हैं, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत विशिष्ट सिद्धियां हैं। हाँ, ये जरूर है कि किसकी सिद्धि का प्रयोग किस विधि से और उसका प्रचार किस विधि से किया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका परिणाम क्या प्रतीत होता है, ये सब विचारणीय विषय है। चमत्कार के पीछे, भीड़ के पीछे नहीं जाना चाहिए। भीड़ के पीछे जाने से सिद्धांत दृढ़ नहीं होता। जो भीड़ आपके चमत्कार के कारण आपके पीछे है, आपसे तगड़ा चमत्कार कोई और दिखा दे तो उसके पीछे चली जाएगी। चमत्कार के पीछे चलने वाली भीड़ है ये सब, इनका कोई सिंहत्व नहीं है, इनमें कोई मृगेंद्रत्व नहीं है। करता है, एक से एक सिद्ध पुरुष हुए, अच्छे हुए, लेकिन हाँ, मजमेबाजी के लिए कोई सिद्धि नहीं होती है। कभी किसी चीज़ के विकास के लिए, किसी चीज़ के संवर्धन के लिए और किसी की रक्षा के लिए साधना सिद्धियां होती। तो यदि कोई करके ये पर्चे पे लिख दे रहा है तो ये कोई बड़ी वो नहीं है कि अपने यहाँ की सिद्धि कोई नई है, ये बहुत पुरानी सिद्धियां, इससे कई ज़्यादा। लेकिन मेरा कहना यहाँ पे ये है कि जो तुम जान रहे हो या कुछ सोच रहे हो लिख देना, ये कोई पूर्ण नहीं है, ये तो तुम ही जान रहे हो। यदि तुम्हें खुद ही जानकारी, यदि मैं उसको बता देता हूँ, तुम्हारा बहुत भला नहीं कर देता। भला तब है कि हम तुम्हारा भविष्य बता दें। वाणी हमेशा, वाणी सरस्वती है। सुर बोलते हैं देवता को, वाणी ये सुर है। असुर वो होता है जिसकी वाणी बकवास होती है, कुछ भी बोलता है, मद्य पिए जैसा बोलता है। वो वाणी होती है देवता की, वाणी असुर की होती है, राक्षस की। और जो वाणी सुर होता है जिसकी वाणी से लोग जागृत हो जाते हैं, चैतन्य हो जाते हैं, तो वाणी पे बड़ा नियंत्रण होना चाहिए। ईश्वर खुद नहीं चाहता कि तुम्हें कल की चीज़ पता चले। यदि तुम्हें पता चल गया तो 1 महीना बाद मरना है, तुम तो आज ही मर गया। नहीं मर गया, आज ही तिल के जीने लगा रो रो। तो जब ईश्वर इसको रहस्यमय बनाए तो कुछ चीज़ें तो रहस्यमय रहना चाहिए। जो लेकिन ये गिमिक्स यूज करके, ये थोड़ा अट्रैक्ट करके, ट्रिक्स यूज करके किसी को अट्रैक्ट करना अपने सत्संग में लाने के लिए, ये सही नहीं है। और उनको इस बात का ये आगे आके, और ये संतों को, संत समाज को इस बात आगे आके ये चीज को एक क्लैरिटी देना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था कि यार ये सही नहीं है। और धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो अच्छी बात है, लेकिन ट्रिक्स यूज करके धर्म को एक पॉपुलर बनाना, ये अच्छा ठीक है, वो एक ट्रिक यूज कर रहे हैं। तो ट्रिक को जब हम समझ जाएंगे या फिर हमको लगेगा कि ये और लोग भी कर सकते हैं, हाँ जी, जो इस बात का दावा नहीं करते हैं कि वो धार्मिक तौर पर कोई कथा कर रहे हैं और उसमें वो जादू दिखा रहे हैं। हाँ जी, मैं आपको मैजिशियन कहूँ, आप वो चीजें कर सकते हैं। तो मैं कहूँ कि मेरे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, ये कैसे, आपको कैसे पता चल जाएगा? देखिए, मैं इस विषय का एक एक्सपर्ट हूँ और मैंने अपने जीवन के कई साल दिए हैं इस विषय को समझने के लिए। तो मैं मुझे जो पदवी मिली है वो है
मास्टर मेंटलिस्ट थी। तो मास्टर मेंटलिस्ट जो है उनको ज्यादा समय नहीं लगता है किसी का दिमाग पढ़ने में या किसी के मन की बात जानने में, ठीक है। तो ये खाली इतना ही नहीं है मन की बात जानना, इससे बियॉन्ड बहुत चीजें होती है। ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है, एक मेंटलिज्म का बहुत छोटा सा पार्ट है कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। इससे भी बहुत आगे की चीजें हैं जिनको सुपर नेचुरल भी बोल सकते हैं या पैरानॉर्मल चीजें को कंट्रोल करना, ये भी एक इसमें आता है, लेकिन जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, नॉट टू क्रिएट एनी कंफ्यूजन इन द सोसाइटी दैट यू हैव सम पावर्स और आप उस पे आएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो मैं आपके साथ अभी कुछ ट्राई करना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, मैं हमारे दर्शक जो है वो जानना चाहेंगे कि ये होता कैसे हाँ। नहीं होता कैसे, वो तो मैं नहीं होता, मतलब ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, हाँ। राइट। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से गिरे हुए हैं, राइट। इंफ्रारेड वेव्स, ब्लूटूथ जो हमारा कनेक्ट होता है, वाईफाई, मोबाइल, तो ये जो वेव्स है ये एक तरह की एनर्जी है, राइट। आपको लगता है कि मैं एक पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी को कंट्रोल कर सकता हूं और उसको मैनिपुलेट कर सकता हूं? लेट्स से योर वाईफाई, एक आपका वाईफाई जो फोन में आता है वो भी एक तरह की वेव है। आपको क्या लगता है यहाँ पे कितने सारे वाईफाई होंगे इस एरिया में? बहुत सारे होंगे, राइट। ये पॉसिबल है मेरे लिए उन सारे वाईफाई को कंट्रोल करना? आपको हैकिंग आनी चाहिए लेकिन उसके लिए मुझे सिस्टम चाहिए, और एक एक को हैक करने मुझे कई दिन लग सकता है। बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ पे हैकिंग का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे प्योर जो वेव है वाईफाई का उस एनर्जी को मैनिपुलेट करूंगा, ठीक है। Is this possible? Let's see. आपने कहा इस एरिया में कम से कम 15-20 वाईफाई होंगे, बिल्कुल, राइट। आपके दिमाग में मनोहर शॉप चल रहा है? Are you thinking of मनोहर शॉप? मनोहर शॉप सही है। अब देखिए, Are you okay? आप अपना फोन खोलिए, वाईफाई में जाइए, सेटिंग में वाईफाई में जाइए, और मैंने सारे एरिया के वाईफाई को कंट्रोल करके सिर्फ एक नाम दिया है जो कि है मनोहर शॉप। आप स्क्रॉल करिए, आपका वाईफाई कितने वाईफाई दिखा रहा है इसमें? सारे के सारे वाईफाई हैक हो चुके हैं, सारे के सारे वाईफाई का नाम चेंज हो चुका है टू मनोहर शॉप। आप कैमरा में दिखाइए। ओके, हो तो गया है, बहुत सारे जो मनोहर शॉप, ये आपका वाईफाई है, ये दिखाता है आपको कितने नेटवर्क्स अवेलेबल है अभी। मनोहर शॉप, 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 मनोहर शॉप। इस एरिया के जितने वाईफाई का है सबका नाम मैंने चेंज करके मनोहर शॉप कर दिया है। सो अगर आप ये कर सकते हैं तो देश के बहुत काम आ सकते हैं। जब मैं ये खा रहा था मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, ठीक है। एक आदमी का मैंने नाम लिखा है, व्यक्ति का, पता नहीं मैंने क्यों लिखा ये नाम, मल्लिकार्जुन खड़गे। हाँ, ये नाम आप सोच रहे थे दिमाग में? हाँ, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री से इनकी मुलाकात हुई है। बट आप यही नाम सोच रहे थे अभी, राइट? हाँ, हजारों लाखों करोड़ों नाम है, आपने यही नाम सोचा, राइट? हाँ। कुछ कहना चाहेंगे आखिरी में दर्शकों से? मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि हमारे अंदर ही सब शक्तियां हैं और हमें अपनी शक्तियों को पहचानना है। सब अच्छा भी अंदर है, खराब भी अंदर है, और समाज में कौन क्या दे रहा है, कौन क्या बेच रहा है। तो हमें गीता में बुद्धि योग का बहुत महत्व है, तो अपनी बुद्धि से काम लीजिए और सोचिए कि कौन चमत्कारी है, कौन नहीं है, और अगर कोई चमत्कारी है तो उसको ये कोई सभा लगाने की क्या जरूरत है, और अगर किसी के पास वाकई में चमत्कार है तो वो ये क्यों कर रहा है। अपनी बुद्धि से काम लीजिए, बाकी आप समझदार हैं, यही कहना चाहूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण।